हाय देयर। आज आपको इजी वर्डिंग के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी करवाए जाएंगे और एग्जाम्पल्स भी दी जाएंगी। सो कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस को, यानी कि पोटेंशियल होता है ग्रो करने का या इंक्रीज करने का साइज को और स्कोप को, जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं उनको। ग्रो किया जा सकता है या इंक्रीज किया जा सकता है जो साइज है या स्कोप है कंपनी के ऑपरेशंस का। और क्रेडिट फैसिलिटी होती है, कंपनी जो है वो बोरो कर सकती है पैसे को, और ज्यादा कैपिटल होता है कंपनी के अंदर। और जब ज्यादा कैपिटल होता है तो ज्यादा एक्सपर्टीज होती है, ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनी के अंदर। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते जितने कंपनीज के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। और जब एक्सपर्ट्स ज्यादा होते हैं तो ज्यादा चांस होते हैं कि ज्यादा अर्निंग हो सके, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है वो कंपनी को ज्यादा अच्छे तरीके से चलाते हैं। और एक्सपेंशन होता है स्केल ऑफ बिजनेस के अंदर, यानी कि ग्रोथ होना, कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं और जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर ग्रोथ होना। और उसके बाद है कि जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है उस हद तक ही वो लाइबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा चढ़ जाए तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करना पड़े। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वहां पे ये होता है कि अगर बिजनेस के ऊपर कर्जा ज्यादा चढ़ जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। और अगर किसी एक शख्स का, किसी एक ऑनर का इंतकाल हो जाए या वो कंट्री छोड़ के चला जाता है, तो तब भी बिजनेस के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता। और लाइफ जो होती है कंपनी की वो बहुत ज्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मुकाबले में। उन बिजनेसेस की लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। और इजी होता है राइट्स को ट्रांसफर करना। इसका मतलब है जो ऑनरशिप होती है उसको ट्रांसफर करना भी कंपनी के अंदर आसान होता है, जबकि इसके मुकाबले में पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। और कंपनी जो है वो बेटर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है, और जब एक्सपर्ट्स होंगे तो उससे बेटर मैनेजमेंट होगी। अच्छे मैनेजर्स को कंपनी जो है वो हायर कर सकती है। और पब्लिक का कंपनी के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता पब्लिक के अंदर। पब्लिक ये सोचती है कि वो फ्रॉड भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के बारे में लोगों का नॉर्मली परसेप्शन ये नहीं होता कि कंपनी जो है वो फ्रॉड हो। और कोई भी जो ऑनर होता है, जो शेयर होल्डर वगैरह होते हैं, वो जा सकते हैं कंपनी से अपना शेयर बेच के, आसानी से जा सकते हैं, उनके लिए बैरियर्स नहीं होते। और इसके फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये कि इसको फॉर्म करना, इसको बनाना बहुत ही लंबा और मुश्किल और टेक्निकल किस्म का काम होता है। और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड है इस चैनल के ऊपर, उसका लिंक भी आपसे शेयर किया जाएगा। और बहुत सारे ऑनर्स होने की वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है कंपनी के अंदर, इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। और सीक्रेसी भी पाई नहीं जाती कंपनीज के अंदर। जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी की वो सीक्रेट नहीं रहती, और फिर जब वो सीक्रेट नहीं रहती तो वो कॉम्पिटिटर्स के हाथ भी लग सकती है। और कंपनीज जो है वो डबल टैक्स पे करती हैं, एक तरफ तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी, और एक तरफ जो इंडिविजुअल लेवल है उस लेवल के ऊपर भी। डबल टैक्सेशन पे करना होती है कंपनीज को, गवर्नमेंट को। और डिसीजन यहाँ पे डिले होते हैं क्योंकि कई सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, इसी वजह से डिसीजन डिले भी हो जाते हैं। और पावर सेंट्रलाइज होती है इस वजह से, क्योंकि कुछ लोग जिनके पास मेजर पोर्शन है कंपनी के शेयर्स का, उनके हाथों में पावर रहती है। अब किसी के पास 40% शेयर है सपोज, तो ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर होती है फिर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।